सो हियर वी आर। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन का प्रॉपर फंक्शन। तो जैसे रेस्पिरेशन हमको पता है कि हायर प्लांट में क्या होता है ना कि बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। प्लांट की जो बॉडी होती है उसके अंदर काफ़ी सारे एयर स्पेसेस है, जिसके कारण डिफ्यूजन के कारण उसमें एयर आ जाती है, और जब ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है लीव्स के अंदर। और अगर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रही तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी रात के टाइम। ये रात के टाइम और लाइट अवेलेबल नहीं है तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है, और ये सब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हर ऑर्गन डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में है, और डिफ्यूजन बहुत स्मॉल प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करने का। मतलब क्विक है बट ईजीएस्ट वे है, बट नॉट द क्विकेस्ट वे, ठीक है। तो बहुत हाई रिक्वायरमेंट भी होता है, हर जगह आप कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, ये कारण होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रॉपर मैकेनिज्म की कि रेस्पिरेशन होता कैसे। तो देखो, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर लंग्स, ह्यूमन बॉडी के पास लंग्स ऑर्गन होता है जो बेसिकली हेल्प करता है हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेसल पैसेज है वहाँ से एयर आएगा, और नेसल पैसेज में एयर जो आती है वो उसका टेम्परेचर जो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है उसके न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं वो उसको फिल्टर आउट करते हैं, और ये स्मोकिंग करने से इनका डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर ये बहुत हार्मफुल रहता है हमारे लिए, और स्मोकिंग इंजूरियस है हेल्थ के लिए। और एट द सेम टाइम ओरल टोबैकोस होता है वो हमारे ओरल पैसेज को भी डिफेक्ट करते हैं। तो बोथ ओरल और नेसल पैसेज, इन दोनों से हमारे पास ऑक्सीजन आता है जो कि ईसोफेगस से टैकल होते होते लैरिंक्स में जाकर के फिर बढ़ जाता है, यहाँ पे ब्रोंचियल, ब्रोंकियोल्स, इन सब में बढ़ जाता है, और ये छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे होता है एल्वियोलाइज, और एल्वियोलाइज बेसिकली लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और लंग्स में कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम हमेशा रहती है ताकि जो प्रॉपर एक्सचेंज हो सके गैसेस का हो सके, और एट द सेम टाइम कार्टिलेजेस रिंग्स से होते हैं ताकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन ना हो सके या एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है जो कि क्लोज हो जाता है, जैसे कि ये ग्लोटिस है, इसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है, जो फूड पाइप है वो क्लोज हो जाएगा फूड पाइप को, ताकि विंड पाइप से खाना जो है वो विंड पाइप को क्लोज कर देगा ताकि वो फूड जो है वो विंड पाइप में ना चल जाए, ठीक है। और एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण जो एयर का एक्सचेंज है वो हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड के अंदर है वहाँ पे हाई कार्बन का ऑक्सीडेशन वो है कंसंट्रेशन, और यहाँ पर बहुत लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है, तो ये इधर चला जाएगा, और एट द सेम टाइम जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगा।